हेल्थ कार्ड अप्लाई हो चुका है। प्रोसेस बहुत इजी था। ओवर द काउंटर मैंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने बोला है कि 5 मंथ्स लग जाएंगे। हैव गिवन मी अ टेम्पररी रिसीट एंड उन्होंने बोला है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 811 डायल कर सकते हो कि आप पेमेंट कीजिए और रीएम्बर्स कर लीजिए वंस योर हेल्थ कार्ड इज देयर। सो प्रूफ क्विकली। वेलकम दोस्तों। आज हम एग्जैक्टली इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। आपने मेरे 2 वीडियोस तो देख लिए होंगे। एक था माय फर्स्ट व्लॉग फॉर कनाडा और दूसरा था कि मैंने पहले दिन क्या किया। मतलब मैंने सिन नंबर के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मैं सर्विस न्यू ब्रंसविक गई थी जहां मैं अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई नहीं कर पाई थी, और ये भी बताया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस आपको आगे बताने वाली हूँ। वहीं पे आके रुकते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो भी दोस्त या मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं कनाडा के बारे में, मैं ये वीडियोस स्पेसिफिकली फ़िलहाल न्यू ब्रंसविक के बारे में बता रही हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा के लिए, पीआर हो या स्टूडेंट या वर्क परमिट पे भी आ रहे हो, आपको ये बता रही हूँ कि आप यहाँ आने के बाद कैसा फील करोगे, क्या होगा और किस तरह कौन कौन से प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे आपकी डेली लाइफ को सेटल करने के वक्त। मैं ये हिंदी में इसलिए बना रही हूँ कि उनके घर वाले या उनकी मम्मियाँ वो अपने बच्चों के प्रोसेस या उनकी लाइफ कैसे सेटल होने वाली है उधर, उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाए। एयरबीएनबी में रहे थे। मैंने 16 दिन का इंडिया से ही बुकिंग कर लिया था। बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था। कोडियाक ट्रांसपोर्ट करके न्यू ब्रंसविक में, स्पेशली मॉन्कटन में, मॉन्कटन, रिवर व्यू और डीएप के लिए ये सर्विसेज है। सबसे पहले मैंने अपना सिन नंबर अप्लाई किया। सिन नंबर अप्लाई करना और हेल्थ कार्ड अप्लाई करने में हमेशा लोग कंफ्यूजन कर देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, सिन नंबर कभी भी कोई भी पार्ट ऑफ कनाडा में, सर्विस कनाडा में अप्लाई होता है, और हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है कभी भी आपकी जो प्रोविंस है उसके सेंटर में अप्लाई होता है। लेट्स से मेरा प्रोविंस था न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक कनाडा करके जो उनका सेंटर होगा वहां पे मेरा हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होगा। ऑप्शंस है जैसे ऑनलाइन करना, पोस्टल मेल के थ्रू करना, पर मैंने प्रेफर किया कि अभी हम कनाडा में फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे, थोड़ा लोकल एरिया से हम फ्रेंडली भी हो जाएंगे। सिन नंबर इज नथिंग बट योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। नाउ रिमेंबर, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, कभी भी अपना सिन नंबर किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर एक वैलिड एम्प्लॉयर। हम जैसे सर्विस कनाडा गए, हमने थोड़ा सा वेट करा। रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा, जैसे मेरा COPR मांगा एंड मेरा पासपोर्ट मांगा। एंड आफ्टर फिलिंग इन फ्यू डिटेल्स शी जस्ट गेव मी द सिन नंबर ओवर द काउंटर इटसेल्फ। तो आपको आपका सिन नंबर सेम डे सेम टाइम पे ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में मिल जाता है। आपकी आइडेंटिटी, हर चीज, हर रिकॉर्ड्स आपके सिन नंबर में होते हैं। To my next process, which is health card and driving license. जैसे मैंने कहा आपको, मैं सर्विस न्यू ब्रंसविक गई थी। सर्विस न्यू ब्रंसविक यूजुअली आपके पूरे प्रोविंस में आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। कंप्लीट करने के लिए वंस आई मूव टू माई ओन अकोमोडेशन, मैं गई एंड मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो जो भी है उन्होंने फोटोकॉपीज लिए। इन द मीनवाइल अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी कोई इमरजेंसी आती है, मुझे एक नंबर में डायल करने बोला गया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी या यहाँ कहीं छोड़ दूंगी, विच इज कॉल्ड 811, विच इज एन इमरजेंसी लाइन। टिल द टाइम आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, यहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट्स होती है, जैसे बोला जाता है आफ्टर आवर्स क्लिनिक। वो मोस्टली आपको दिखेंगे कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स में, जैसे कि आई थिंक शॉपर्स ड्रग मार्ट में आप पूछ सकते हो। नर्सेज होती है जो आपको रेगुलर नॉर्मल चेकअप्स करके आपको बता सकते हैं आपको क्या दवाइयों की जरूरत है। में भी ज्यादातर आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स होते हैं
यूजुअली जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड वो हमें बेसिक बीमारियां या कुछ चेकअप्स के टाइम पे हेल्प करती है। जो भी मेरे दोस्त पीआर पे आ रहे हैं स्पेसिफिकली, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द वर्क परमिट, उनका एक अलग प्रोसेस है, बट हुएवर जो भी लोग पीआर पे आ रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंट्स की तरह आ रहे हैं, आप प्लीज इंडिया से कोई भी आई वुड सजेस्ट, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आई एम नॉट श्योर, आप अपना रिसर्च खुद भी कर सकते हो, बट प्लीज आप अपने पैसे मत डालिएगा आई वुड से ट्रैवल इंश्योरेंस में, या फिर मैं किसी को मतलब डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, क्लेम्स के टाइम पे जितना मैं जानती हूँ, इट वोंट बी कंसिडर्ड, बिकॉज बीइंग अ पीआर आप वो चीज़ों के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वीज़ा होगा वन टाइम वीज़ा। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका कोई क्लेम आए तो आपको उसके बेनिफिट्स मिले, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ अननेसेसरी प्रीमियम भरना होगा, बिकॉज आप उस पर वो एलिजिबिलिटी नहीं ले पाओ। इट्स टोटली ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप ये भी सोच लीजिएगा कि हमारे इंडिया से कनाडा आने के टाइम जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ ग्लोबल इंश्योरेंस। सो स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे कनाडा के लिए होता है, या तो फिर ग्लोबल इंटरनेशनल इंश्योरेंस होते हैं, अवेलेबल थे, बट देन एट द सेम टाइम दे वर वे कॉस्टलियर। सो आई डिड नॉट डू इट पर्सनली, बिकॉज मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाके अपने प्रिस्क्रिप्शंस लेके आई थी, एंड जो भी मेरी चेकअप्स है या मेडिकल चेकअप्स थे या मेरी कोई दवाइयाँ थी, वो सब मैंने कैरी की थी। सो फॉर्चुनेटली आई वॉज सेफ, आई डिड नॉट स्पेंड दैट एक्स्ट्रा पेनी, एंड या आई एम हियर। एंड अगेन यहाँ पे भी मेरे पास मेरे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, उनकी दवाइयाँ है ऑलरेडी जो मैं एडवांस में लेके आई हूँ, एंड इवन मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुझे कुछ होता है, I can go and visit the after hour clinics. With this 14 weeks लगते हैं हेल्थ कार्ड आने के लिए, so ये भी recommended है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान भी रखिए, so कोई ऐसी बड़ी घटना ना घटे एंड आप सेफ रहिए। आते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस पे। सो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मैं बोलूँगी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई वुड से गाड़ी होना इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। सो मैं जिस दिन यहाँ पे लैंड हुई हूँ, शायद तब से अब तक मैं यही सोच रही हूँ कि भाई हमारी गाड़ी कब हो, बिकॉज ट्रस्ट मी, इंडिया में ऐसा कभी मुझे एक्साइटमेंट नहीं था सिर्फ अपनी गाड़ी होने का, बट यहाँ आके मुझे समझ गया कि अपना ट्रांसपोर्ट होना हमारा कितना टाइम बचा सकता है, एंड हम कितने फ्लेक्सिबली अपनी चीज़ों के पैसे भी बचा सकते हैं। सो या ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द प्रोसेस विच आई थिंक किसी को डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, यूजुअली लोग यहाँ पे अप टू 6 months आपको अलाउड होता है, जैसे कोई भी ट्रैवल पे, तो वैसे यूज़ करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अकॉर्डिंग टू द लॉ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। वो टेस्ट आप क्लियर करोगे, उसमें कुछ पैसे होते हैं जो आपको भरने हैं, डॉलर्स में भरना है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड फिर ही वो एग्ज़ाम दो, सो आप अपने पैसे ना वेस्ट करो। और वंस यू क्लियर दैट एग्ज़ाम, यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम होगा जहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पहले। सो यहाँ पर डे बेसिस पे चार्जेस होते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल $50 चार्ज फॉर अ डे, एंड आई एम नॉट श्योर, सबके अपने अपने रेट्स हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा एंड देन अप्लाई और एनरोल फॉर द क्लास, एंड वो आपको सिखाएंगे। अभी आपके ऊपर है आप कितने दिन में सीखते हो, और अगर आपको गाड़ी ऑलरेडी आती है, ट्रस्ट मी, फिर भी आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखे यहाँ पे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे गाड़ी चलाने में, बट ड्यू टू देयर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग एंड सर्टन लॉज एंड रेगुलेशंस, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस जब भी आप लोगे, उसमें भी शायद कंसिडर्ड होती है वाइल डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ योर इंश्योरेंस। सो ये बस एक छोटू सा एडिशनल टिप था जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे बताया था। सो या थॉट ऑफ कि आपसे भी शेयर कर लूँ। दूसरा है कि वंस यू आर क्लियरिंग दैट एग्जाम, आपको एक वो लोग 2 ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि आपको बोलेंगे कि आप लर्निंग लाइसेंस ले लो
या फिर आप डायरेक्टली जो फाइनल टेस्ट है वो दे दो, मतलब ये जो आपने सीखा है उससे फाइनल टेस्ट दे दो, या तो लर्निंग लाइसेंस ले लो। आई वुड सजेस्ट आप डायरेक्टली आपकी टेस्ट पे फोकस कीजिएगा एंड ट्राई टू टेक योर फाइनल लाइसेंस, जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है एंड आई एम इन द प्रोसेस बिकॉज currently we are in terms of settling down and jobs and lot of things. I get more ideas and tips, I will definitely share it with you. It takes more than 6 months, तो आप प्लीज ड्राइविंग लाइसेंस पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे काफी चीजें नहीं होती है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ। एक बहुत ही अनोइंग चीज है, यहाँ पे सैटरडे संडे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो या अगेन दैट इज अ मोटिवेशन टू गेट योर ओन कार। इवन मोस्ट ऑफ द शॉप्स बंद हो जाते हैं, बट या अगेन अगर आपके पास गाड़ी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड व्हाट एम आई मिसिंग, आई थिंक मैंने आपको मोस्टली हर चीज़ बता दी है जो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि बैंक अकाउंट खोला तो क्या बातें हुई, कैसे किया, और बहुत कुछ है जो मुझे भी बताना है। एंड यू नो कोशिश करना है कि ये वीडियोस आपके लिए जेन्युइनली यूजफुल हो। मैं शायद बहुत बार बाहर के वीडियो क्लिपिंग्स नहीं डाल पाती हूँ, सो प्लीज आई मीन बेयर विथ मी, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप ये वीडियो से कुछ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट लेके जाए। सो टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, आई होप कि आप सब खुश रहो, सेफ रहो एंड हमेशा मेरे वीडियोस देखते रहो। सो बाय बाय। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे भी स्कॉशिया बैंक है।